ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को सुनाते हैं, बच्चे कभी घबराना नहीं। मेरा बाबा कहा, बाबा हाजिर हो जाएगा। सिर्फ दिल से कहना, ऐसे नहीं कि मेरा बाबा। आज बाबा हम बच्चों को देखिए क्या सुना रहे हैं। बच्चे घबराना नहीं, दिल से बोलना मेरा बाबा। बाबा क्यों कह रहे हैं आज की बच्चे घबराना नहीं? बाबा सुनाते हैं, बच्चे आजकल जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे हालतों के प्रमाण टेंशन भी बढ़ेगा। ध्यान से सुनना, आज बाबा ने बहुत कमाल की मुरली हम बच्चों को सुनाई है। बाबा सुनाते हैं, बच्चे बाप दादा एक एक बच्चे का गुणगान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। बाप दादा तो एक एक बच्चे का गुणगान कर रहे हैं और हमारे गुणगान में बाबा क्या कह रहे हैं? वाह बच्चे वाह। और पूछ भी रहे हैं, बच्चे वाह वाह बच्चे हो ना? बाबा सुनाते हैं, बच्चे आजकल जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हालतों के प्रमाण टेंशन भी बढ़ेगा। इसीलिए कोई भी बात आए लेकिन बातें हमारे खजानों की खुशी नहीं ले जाए। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे बीती सो बीती। टेंशन वाला समय गुजर रहा है और जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन और आएगी। टेंशन में 3 चीज़ें खास होती है: क्यों, क्या, कैसे। क्यों हुआ, कैसे होगा, क्या हुआ, ऐसे मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मेरा नाम नहीं हुआ, मेरी रिस्पेक्ट नहीं हुई, मुझे बार बार असफलता मिल रही है। ऐसे सवाल बाबा कह रहे हैं, बच्चे खुशी को नहीं जाने देना। बाबा पूछ रहे हैं, पक्का है? वादा करो बाबा से, पक्का। बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा के सामने तो वादा कर दिया, तो ऐसे तो नहीं करना कि यहाँ भी कोई बात हो गई तो खुशी गायब हो जाएगी। बाबा पूछ रहे हैं, पक्का? टेंशन आएगी, वो रिश्तों की तरफ से आ सकती है, बीमारियों की तरफ से आ सकती है, रोज़गार बेरोज़गार की तरफ से आ सकती है, और स्टूडेंटों को स्टडी की तरफ से आ जाती है। और आजकल तो कितने झमेले हैं, और प्रकृति ने देखो आजकल क्या मचा रखा है, तूफान मचा रखा है। थोड़े टेंशन में तो है ही। लेकिन बाबा क्या सुनाते हैं, बच्चे घबराना नहीं है, कुछ भी हो जाए घबराना नहीं है, हमेशा खुश रहना। क्योंकि बाबा कहते हैं, बच्चे आपकी हिम्मत, बाप की मदद आपके साथ में रहेगी। वाह बाबा वाह। क्या सुनाते हैं बाबा? आपकी हिम्मत और बाप की मदद साथ में रहेगी। बाबा सुनाते हैं, बच्चे हिम्मत वाले के ऊपर एक्स्ट्रा मदद का संकल्प बाप दादा का सदा रहता है। इसीलिए कभी घबराना मत। आज बाबा बहुत वंडरफुल पॉइंट हम बच्चों को सुना रहे हैं, और जैसे जैसे बाबा के हम पॉइंट सुनते हैं अंदर में उमंग उत्साह जाग जाता है। ऐसे लग रहा है कि उड़ता पंछी बन गए हैं। जैसे बाबा बोलते हैं, बच्चे फरिश्ता बनो। फरिश्ता अर्थात हल्का बनो, लाइट। कुछ भी हो, सामने नुकसान का रूप भी आएगा, पैसों का भी नुकसान आएगा, बीमारी भी कुछ न कुछ ऐसी घटित हो जाएगी, और हमारे अपने ही हमारे साथ कुछ धोखा कर देंगे। और भाइयों के साथ तो देखो, संसार में भी लोगों के साथ क्यों क्या हो रहा है आज के टाइम पे। जिस काम में हाथ डालते हैं असफल हो जाते हैं, जिस काम में हाथ डाला असफल हो जाते हैं। कितने झंझटों की दुनिया बन गई है। और बाबा हम बच्चों को टाइम टू टाइम ये सब सुनाते रहते हैं कि बच्चे सिर्फ हिम्मत आपकी, मदद बाप की हमेशा साथ में रहेगी। बाबा सुनाते हैं, बच्चे मेरा बाबा कहा तो बाबा हाजिर हो जाएगा। सिर्फ दिल से कहना, ऐसे नहीं मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, ऐसे नहीं, दिल से। और दिल से कैसे बोला जाता है? हमारे नई भाई बहनों को तो ये नहीं पता कि दिल से कैसे बोले। बाबा तो बोलते हैं सभी मेरा बाबा है, मेरा बाबा है, सब उमंग उत्साह से उड़ रहे हैं, पर दिल से का क्या मतलब होता है? वास्तव में दिल होता है आत्मा में, और डॉक्टर बोलते हैं कि शरीर लेफ्ट साइड शरीर में होता है। लेकिन आत्मा जब शरीर से निकल जाती है ना, तो शरीर वाला हार्ट जो दिल होता है वो भी बंद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि दिल आत्मा में होता है, ना कि शरीर में। शरीर सिर्फ और सिर्फ आत्मा का एक इंस्ट्रूमेंट है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इसलिए जब आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर को बोलते हैं मर गया है। तब दिल नहीं धड़कता, क्योंकि दिल आत्मा में है। आत्मा ही उस दिल को धड़काने वाली होती है। इसलिए शरीर एक निमित्त बन जाता है। वास्तव में करण करावनहार इस शरीर से आत्मा होती है।
और हम आत्माओं से करण करावनहार बाबा हैं। बाबा मुझ आत्मा से करा रहे हैं और मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर रही हूँ। दिल होता है कि बुद्धि में बस वही चीज़ हो। जैसे आशिक मासूक को दिल से याद करते हैं, सोते जागते उठते बैठते खाना खाते समय, यहाँ तक कि कुछ भी खाएंगे ना तो उसको फोटो, आजकल तो व्हाट्सअप है, फोटो वगैरह भी भेजते हैं, ये खा रहा हूँ वो खा रहा हूँ, इसको बोलते दिल वहाँ जुड़ी हुई है। ऐसे ही हम बच्चों की दिल बाबा से जुड़ी हुई हो, बाप दादा दोनों से। ब्रह्मा बाबा को अलग नहीं कर देना शिव बाबा से, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपने से भी आगे रखा है और ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को अपने से आगे रखा है। इसीलिए बोलते हैं बाप दादा शिव बाबा बिंदी और आकारी रूप में ब्रह्मा बाबा दोनों जब एक हो जाते हैं अर्थात तन में आते हैं तो हो गए बाप दादा। इसीलिए दोनों बाबा हमारे सामने हैं। एक मुरली में बाबा ने हमको सुनाया था, बच्चे आप बच्चों के सामने तो डबल इंजन है, एक शिव बाबा इंजन एक ब्रह्मा बाबा इंजन। और हर सेंटर में देखो ब्रह्मा बाबा आगे फोटो, क्यों? ताकि बच्चे फोटो ना देखे, डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा को फोटो कॉपी करें। चित्र नहीं देखें ब्रह्मा बाबा का, लेकिन बाबा के चरित्र देखें चित्र के अंदर कि क्या थे ब्रह्मा बाबा, कैसे थे ब्रह्मा बाबा। सब झमेलों के अंदर थे ब्रह्मा बाबा, लेकिन ब्रह्मा बाबा की स्थिति कभी हिली नहीं। बस एक ही संकल्प था कि हर एक आत्मा को योगी आत्मा बनाना है, सबको बाबा का परिचय देना ही है। एक ऐसा समय आ गया था यज्ञ में जब बैगरी पार्ट आ गया था, बाबा ने तो एक ही बात, एक ही संकल्प, शिव बाबा का यज्ञ है, बाबा जाने, बाबा की बात जाने, सिर्फ बाबा जाने। हाँ, निमित्त ब्रह्मा बाबा बने रहे हर हाल में। और उस समय जो बहनें आई, शुरू की बात है, तो उस समय तो ऐसे ऐसे परिवार से आई थी बहनें जो बिल्कुल अमीर थे, तो ब्रह्मा बाबा ने उनसे गोबर के उपले बनवाए, गाड़ियों तक के टायर चेंज करवाए थे उस समय, ताकि किसी भी तरह का ये ना रहे कि मैं भी कुछ हूँ, मैं और मेरापन, जो थोड़ा सा भी अंदर में अभिमान होता है, वो भी बाबा ने युक्ति से कि चलो बच्चे बाबा की सेवा है बच्चे। और ब्रह्मा बाबा ने खुद भी ऐसी सेवा की सब बहनों से, छोटे से छोटा जिसको हम कहें हमारी भाषा में साधारण से साधारण काम हो, वो भी सबसे बाबा ने करवाया। क्योंकि बाप दादा तो देख रहे थे ना कि बच्चों के अंदर कितना अभिमान बचा है या नहीं बचा है। इसीलिए आज भी कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आए, ये अभिमान नहीं कि मैं ठीक कर लूँगा, नहीं मैं कर लूँगा, बाबा आप बैठो, बाबा आप बैठे रहो, मैं कर लूँगा, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा बोलते हैं दिल से कहना मेरा बाबा, बाबा हाजिर हो जाएगा। और ये शिव बाबा के डायरेक्ट बोल हैं। लेकिन बोल कौन पाएगा दिल से? जिसका दिल बाबा से लगा हुआ होगा। ऐसे नहीं कि दुनिया में कुछ भी कर रहे हैं और जब टाइम पड़े तो बोले बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, तो ये क्या हो, ये तो स्वार्थ हुआ ना। तो बाबा ने क्या कहा, दिल से बोलना है, ना कि स्वार्थ से, कि जब जरूरत पड़ी तो बाबा, और जब हम सही तरह से हमारा सब कुछ सही चल रहा है तो बाबा बाद में देखेंगे आपको, तो बाबा कल से अमृत वेला करेंगे, बाबा बाद में ज्ञान में आएंगे, एक बार हम कर लेते हैं, हमारा नहीं हो पाएगा कुछ भी, चलते चलते रुकावट आ जाएगी, क्योंकि बाबा का प्लान कुछ और है। बाबा का प्लान ही यही है कि एक एक बच्चे को ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनाना। उस लाइन में से हम बच्चे, जैसे सीता ने तोड़ी ना लक्ष्मण रेखा तो रावण खा गया, ऐसे ही जब हम बाबा की लकीर को, मर्यादा की लकीर को पार कर देते हैं तो हमें भी माया रावण खा जाती है, कोई ना कोई टेंशन अंदर में घर कर लेती है। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे घबराना नहीं है। एक एक बच्चे से बाबा बोल रहे हैं घबराना नहीं है, क्योंकि बाप दादा एक एक बच्चे का गुणगान कर रहे हैं, वाह बच्चे वाह। आगे बाबा सुनाते हैं, बच्चे हिम्मत आपकी, मदद बाप की है ही। इस पॉइंट को नोट करना, हिम्मत आपकी, मदद बाप की है ही लगा दिया आज बाबा ने, कि हिम्मत रखने के बाद बाबा को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बाबा मदद करो, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक। तो बाबा को स्वार्थ से याद नहीं करना, दिल से याद करना है, और दिल से बाबा को बुलाना है, दिल से ही याद करना है। दिल अर्थात बुद्धि में वो चीज़ दिखे, जहाँ दिल होती है ना वो चीज़ हमको दिखती। अभी देखिए, आप अपने आप को आम खाता हुआ महसूस करें कि आप आम खा रहे हैं, इसको बोलते हैं दिल से देखा अब हमने कि हम आम खा रहे हैं। ऐसे ही बाबा हमारे सामने हाजिर है, नाजिर है। ऐसे ही बाबा हमको शक्तियों की किरणें दे रहे हैं, वाइब्रेशन दे रहे हैं। जैसे चूल्हे में से धुआं उठता है ना, ऐसे ही पूरी पृथ्वी पर मुझ आत्मा के मस्तक से, दोनों आंखों के बीच से चारों तरफ ऐसे जादुई धूल, साकाश वाइब्रेशन फैल रहे हैं, और पूरी पृथ्वी एकदम लाइट,
जैसे बल्ब जलता है ना सफेद कलर वाला, ऐसे लाइट पूरा जाल बन गया और शक्तियों की किरणें स्लो मोशन में धीरे धीरे उतर उतर कर प्रकृति पर, आत्माओं पर, जानवरों पर, पेड़ पौधों पर, पहाड़ियों पर, हर जगह सबको स्तो प्रधान बना रही है। और फिर धीरे धीरे ग्रीन कलर की किरणें मुझ आत्मा से उतर उतर कर जा रही है, सफेद कलर की किरणें, गोल्डन कलर की किरणें उतर उतर कर चारों तरफ फैल रही है, और फिर लाल कलर की किरणें, शांति, सुख की उमंग, उत्साह और सेवा की 4 किरणें बताई हैं बाबा ने। ऐसे इनका अभ्यास करना है। इनका अभ्यास करेंगे, सम्मान का अभ्यास करेंगे, मनसा सेवा में बिजी रहेंगे तो बाबा को दिल से याद कर पाएंगे। क्योंकि दिल अगर किसी चीज़ में है, गाड़ी में है, घर में है, प्लॉट में है, या किसी आत्मा में फंसा हुआ है, तो फिर बाबा याद आएगा ही नहीं। फिर तो खुद अपनी ही परिस्थितियों में हम बच्चे झूलते रहते हैं। और फिर जब अंत आ जाता है ना, जैसे द्रौपदी ने लास्ट में पुकारा कि हे कृष्ण अब तो आना ही पड़ेगा, ना मेरे 5 पांडव मुझे साथ दे रहे, ना ये महाराजा गुरु, ऐसा यादगार में दिखाया ना कृष्णा में। जब चीर हरण हुआ द्रौपदी का, पहले नहीं बुलाया श्री कृष्ण को, लेकिन जब पता लग गया ना, उसको एहसास हो गया कि अब तेरी मदद इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता सिवाय भगवान की, तब भगवान को बुलाया। और भगवान भी तो देखो कितने भोले होते हैं, एक बार बुलाया और बुलाते ही हाजिर, और इज्जत बचा ली थी। ऐसे ही जब हमारी इस दुनिया में इज्जत दांव पर लग रही है, क्योंकि हमारे ऐसे भाई बहन हैं, बहुत हैं जिनको पैसे का कर्जा भी है, गरीब भी हैं, आवश्यकताएं पूरी नहीं होती घर की, बच्चों की फीस है, या मानसिक मनसा में कोई टेंशन रहती है, ऐसे बहुत तरह के झमेले होते हैं। तो वहाँ पर हमें बाबा को पहले ही बुला लेना, बाद में नहीं। बाद में बुलाएंगे तो वो समय का जमा होता खाता। जैसे बाबा ने बोला ना एक मुरली में, कई बच्चे ऐसा संकल्प ले लेते हैं कि बाबा जब टाइम आएगा तो कर लेंगे। तो बाबा ने क्या कहा था, टाइम आएगा ना तो जो खाता है ना जमा का, वो टाइम का जमा होगा, ना कि आपका। क्योंकि उस समय आपको टाइम बनाएगा, टाइम तो बनाएगा ही बनाएगा समय। इसीलिए जब समय पर समय हमें हेल्प करता है तो वो हमारी महानता थोड़ी हुई, वो तो टाइम ने करवाया। लेकिन हम समय रहते हुए हम संभल जाए, उसको बोलते हैं महानता, कि हाँ हमने कर दिखाया। और वैसे भी बाबा बोलते बच्चे समय को नज़दीक लेकर आओ, समय हमको नज़दीक लेकर आना है। कोई कार्य हमको 9 महीने 10 महीने में पूरा करना है तो हम अपनी मेहनत से उसको 4 महीने में पूरा कर सकते हैं। इसको बोलते हैं समय को नज़दीक लेकर आना। तो किसी भी बात में घबराना मत, बाप दादा साथ है। बाबा सुनाते हैं बच्चे अपने को खुश रखो, कोई भी बात हो, बात बाप को दे दो। ये तो कमाल कर दिया आज तो बाबा ने। बच्चे अपने को खुश रखो बस। अभी अपने आप से पूछिए, खुशी है? कोई भी चिंता ढूंढिए, थोड़ी सी चिंता, थोड़ा सा बोझ, बच्चों का बोझ, रिश्तेदारों का बोझ, सास बहू के घर के झगड़े, हस्बैंड वाइफ के झगड़े, कोई माता बंधन में, कोई बहन बंधन में, कोई कुमार भी बंधन में है, किसी को नौकरी की टेंशन, किसी को जमीन जायदाद की टेंशन। अभी के अभी देखिए कहीं है कोई टेंशन? अगर है तो बात बाप को दे दो। देना आता है? कैसे देंगे? देने की विधि है, बाबा को पहले तो सुनाओ और फिर उसके बारे में थोड़ी सी भी चिंता करते हैं तो इसका मतलब बाबा को नहीं दिया। ये विधि है कि बाबा को सोते समय, सो रहे हैं उस समय मन को खाली करके सो जाओ, और अगले दिन देखो उस बात की आपको चिंता है। अगर है तो इसका मतलब बाबा को अभी तक दिया नहीं। बाबा को ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव हो कि हाँ हमने ये बात बाबा को दे दी और बाबा बात खत्म कर देंगे। लेकिन अटेंशन, हमें निमित्त बनना है, हमें हिम्मत का कदम रखना, हमें कर्म करना है, चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो। क्योंकि बाबा ने क्या कहा आज, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ना, एक एक दिन वैसे हालतों के प्रमाण टेंशन बढ़ेगा। इसीलिए अपने आप को आज ही पावरफुल बना लो। तो बात बाबा को दे दो, बाप दादा सदा साथ हैं। तो आज बाबा ने कितनी वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई, जिसके लिए बाबा का दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।